हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि डाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और सीरियस लग रहा होता है। डाई बोलता है कि वेजिटो। जवाब में वेजिटो डाई से बोलते हैं कि मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई डाई। फिर से हम काफ़ी देर से लड़ाई कर रहे हैं, पर अभी तक तुमने मुझे अपने बारे में नहीं बताया डाई। मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ कि आखिर तुम जैसा एंजल यहाँ पर क्यों मौजूद है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने तुम्हें हरा दिया था, इसीलिए तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, पर आखिर तुम जिंदा कैसे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी इस बात को सुनकर डाई बोलता है कि तुमने मुझे हरा दिया था। मुझे लगा नहीं था कि तुम मॉर्टल्स की मेमोरी इतनी ज़्यादा ख़राब होती है। तुमने मुझे नहीं हराया था वेजिटो, बल्कि मैंने तुम्हें हराया था। मैं तुम्हारे उस छोटे से अटैक से बच गया था। हम दोनों ही फाइट के एंड में लूसिफ के पावर का इस्तेमाल कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, पर फिर से तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, जिसके वजह से तुम थोड़े टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो गए थे। तुम अनकॉन्शियस थे, जिसके वजह से तुम मेरी जीत को नहीं देख पाए। मैं वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा था और तुम मेरे आंखों के सामने फ्लोर पर पड़े हुए थे। जैसे ही मैंने तुम्हें हराया, तुम्हारे अंदर जो लूसिफ का हिस्सा था वो मेरे अंदर आ गया। इसीलिए तब मेरे बॉडी के अंदर लूसिफ के दो हाफ एग्जिस्ट कर रहे थे। एक हाफ जो ऑलरेडी मेरे अंदर था और एक हाफ जिसको मैंने तब ऑब्जर्व किया था जब तुमने मेरे ऊपर वो एनर्जी अटैक शूट किया था। मेरे अंदर इस तरीके के एनर्जी को ऑब्जर्व करने की ताकत है। इस चीज़ के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, पर उस वक्त मेरे से भी एक बेवकूफ़ी हो गई। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं अपने भाई के डिमोनिक एनर्जी को अपने अंदर कंटेन कर सकता हूँ, जिसके वजह से उसके प्लान को जानते हुए भी मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर यही गलती मुझे आज डीमन राइम पर लेकर आ गई। लूसिफ के डिमोनिक एनर्जी ने मेरे शरीर से मेरा कंट्रोल ले लिया। उसने मेरी हाथों का इस्तेमाल करके ज़ेनोसामा के लिए 2 रॉयल कार्ड्स बना लिए, और जैसे ही उसने अपने दोनों कार्ड्स को वहां पर बुलाया, उन दोनों कार्ड्स ने लॉर्ड ज़ेनो को मार दिया। इनडायरेक्टली उसने मेरे ही हाथों से मेरी लॉर्ड का मर्डर करवा दिया, और क्योंकि मैंने अपने ही लॉर्ड को धोखा दिया, जिसके वजह से एंजल रूल एक्टिवेट हो गया और मेरे हाथों से वो गलती हो गई जिस गलती को तभी वेजिटो बोलता है कि कार्डिनियल सिन। हाँ, यामुशी ने मुझे इस बारे में बताया था। जो भी कार्डिनियल सिन को कमिट करता है, जब उसकी मौत होती है तब वो ना ही तो हेवन में जाता है और ना ही हेल में जाता है मरने के बाद। उसके बजाय वो डीमन राइम में आ जाता है, और इसी को गॉड्स बिट्रेयल कहा जाता है, जिसमें हम अनजाने में या जानबूझ के किसी गॉड की जान ले लेते हैं। पर क्या इसका मतलब ये भी है? तभी डाई बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। एक एंजल होने के नाते जैसे ही मैंने ज़ेनो को धोखा दिया, चाहे मैंने ये चीज लूसिफ के कंट्रोल में किया हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही मैंने एंजल के लॉ ऑफ एंजल कोड को ब्रेक कर दिया, और एंजल कोड को ब्रेक करते ही मेरा इरेजर स्टार्ट हो गया। जैसे कि हायर गॉड ने इन चीजों को सेट कर रखा है, पर मेरी किस्मत में इरेजर नहीं था। मेरे कार्डिनियल सिन को कमिट करने के वजह से और मेरे कार्डिनियल सिन को पोजेस करने के वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ वेजिटो। तभी वेजिटो को किसी की याद आ जाती है इस चीज को सुनकर। वेजिटो बोलता है कि जरा रुको 1 मिनट, वो कार्डिनियल सिन क्या वो उस वक्त भी था जब एंजल का इरेजर हो रहा था? तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसे भी यहाँ पर होना चाहिए था? मुझे लगता है कि वेजिटो के इतना बोलते ही ग्रैंड प्रिस्ट एकदम से बोलता है कि चुप हो जाओ गॉड किलर। मेरी मदर हमें देख रही है और वो मुझे भी देख रही है, और जीत से ज़्यादा उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें लूसिफ को डिस्टर्ब भी नहीं करने दूंगा। तुम यहीं पर ही मरने वाले हो। ये बोलते हुए ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ आने लग जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, जिसके वजह से ग्रैंड प्रिस्ट के चारों तरफ से इलेक्ट्रिक स्पार्क निकल रहे होते हैं। वेजिटो बोलते हैं कि ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, और इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें हराना। तुमने बिल्कुल सही कहा था। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब हमारी लड़ाई हुई थी तब मैं तुम्हें हरा नहीं पाया था, पर अगर तुम लूसिफ का इस्तेमाल करते हो तो तुम मुझसे नहीं बचने वाले हो। तुम्हारे और मेरे बीच के किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो भी एकदम से डाई की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो को भी तेजी बहुत ज़्यादा होती है। वेजिटो डाई की तरफ जाते हुए बोलता है कि डाई,
वहीं पर दूसरी तरफ डाई भी काफी तेजी से वेजिटो की तरफ आ रहा होता है और डाई बोलता है कि गॉड किलर। और जैसे ही उन दोनों का कोलिजन होता है वैसे ही हमें दिखता है कि डाई ने एक जबरदस्त किक मार दिया होता है वेजिटो को, पर वेजिटो ने अपने एल्बो की मदद से उस किक को रोक दिया होता है। वेजिटो एक जबरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है डाई को। वेजिटो का ये जबरदस्त पंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि डाई के मुंह से खून निकल रहा होता है। वेजिटो के इस अटैक के लगते ही डाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डाई एक जबरदस्त पंच मार देता है वेजिटो को, पर वेजिटो उस अटैक को डॉज कर देता है और डाई का वो अटैक वेजिटो को नहीं लगता। डाई बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। हम देखते हैं कि वेजिटो को एक जबरदस्त किक पड़ता है डाई की तरफ से। डाई ने ये किक सीधा वेजिटो के चेहरे के ऊपर मारा हुआ होता है, जिसकी वजह से वेजिटो का चेहरा भी घूम जाता है। वेजिटो बोलते हैं कि ये तो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। डाई का ये किक इतना जबरदस्त होता है कि वेजिटो हवा में उल्टा घूम रहा होता है। हवा में घूमते हुए वेजिटो बोलता है कि तुम बस रुको और देखते रहो डाई, मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। इस वक्त वेजिटो की तीनों रेड सेरेफिम आंखें भी चमक रही होती है और वेजिटो काफी तेजी से हवा में घूम रहा होता है। डाई बोलता है कि मुझे पता है गॉड किलर कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये समझने की गलती मत करना कि ये अटैक मेरे ऊपर काम करेगा बेवकूफ। डाई के ऐसा बोलते ही डाई एकदम से अपने विंग्स को वेजिटो की तरफ कर देता है और डाई ने अपने विंग्स को इस तरीके से मूव किया हुआ होता है कि डाई के विंग से फैदर निकल रहा होता है और वेजिटो ने भी बिल्कुल सेम अटैक किया हुआ होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में इस अटैक का इम्पैक्ट दिखता है, दोनों के फैदर्स आपस में टकरा रहे होते हैं। डाई एकदम से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इस बार तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, ना ही इस बार और ना ही कभी भी। ना बोलते ही डाई के अटैक का पावर एकदम से बढ़ जाता है और एकदम से डाई के अटैक वेजिटो को लगने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सिर्फ धूल होता है और हमें कुछ भी सही से नहीं दिख रहा होता। पर इसके दूसरे ही पल एकदम से वेजिटो कहीं से आता है डाई के पीछे। डाई इस चीज़ को नोटिस कर देता है और डाई बोलता है कि तुम। वेजिटो बोलता है कि क्या तुम फिर से सेम गलती कर रहे हो डाई, तुम प्लीज मुझे इस तरीके से निराश नहीं कर सकते डाई। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से एक अटैक करने वाला होता है डाई के ऊपर। वेजिटो बोलता है कि हमेशा अपने पीछे का ध्यान रखना चाहिए एंजल। एकदम से डाई के ऊपर वेजिटो एक जबरदस्त अटैक कर देता है पीछे से। यह अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि देखने से ऐसा लग रहा होता है कि डाई की ऑलमोस्ट जान निकल चुकी है। डाई की मॉम बोलती है कि ओ डाई, तुम तो इस वक्त बिल्कुल उस तरीके से चीखे और चिल्लाए जिस तरीके से तुम तब चिल्लाते थे जब तुम एक छोटे बच्चे थे। डाई की मॉम मदर्स ऑफ ऑल एंजल्स इस बैटल को काफ़ी दूर से देख रही होती है। वो इस बैटल को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। वो बोलती है कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती मेरे बेटे, मुझे लगता है कि तुम सच में मुझे दोबारा निराश करने वाले हो। लूसीफ भी मेरा ही बेटा है, पर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन है। आखिर उसके अंदर इतना परफेक्शन कहाँ से आया, जबकि तुम तो एक मामूली मॉडल को भी नहीं हरा पा रहे हो डाई। जिस तरीके का काम तुम कर रहे हो डाई, काफ़ी जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब मैं तुम्हें एज अ सन एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरे लिए बस एक छोटे से फेलियर हो डाई, और कुछ भी नहीं हो तुम मेरे लिए। डाई बोलता है कि मदर चुप हो जाओ, आपको इस तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है। डाई के मदर की ये सब बातें डाई को एकदम से ट्रिगर कर देती है। डाई बोलता है कि तुम गॉड किलर, तुम मेरे इमेज को खराब कर रहे हो मेरे मॉम के सामने। आखिर तुम मर क्यों नहीं जाते? मदर आओ और मुझे देखो मैं क्या कर सकता हूँ। डाई के ऐसा बोलते ही डाई एकदम से जोरदार पावर अप करता है। डाई का ये पावर अप इतना तेज होता है कि डाई के सारे बाल खड़े हो जाते हैं और इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि डाई एकदम से वेजिटो के सामने आ जाता है। जैसे ही डाई वेजिटो तक पहुंचता है वैसे ही डाई एक ज़बरदस्त हिट करता है वेजिटो को। डाई ने अपने सिर से वेजिटो के चेहरे को हिट किया हुआ होता है। डाई वेजिटो को हिट करके एकदम से काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। डाई एकदम से वेजिटो के पीछे जाकर रुकता है। वहीं पर दूसरी तरफ इतना ज़बरदस्त हिट खाने के बावजूद वेजिटो अपने आप को बैलेंस करने में कामयाब हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव था डाई, तुमने तो ऑलमोस्ट मेरे जॉ लाइन का कचुम्बर बना दिया। वेजिटो एकदम से डाई को पीछे पलट कर देखता है। वेजिटो बोलता है कि वाकई में तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है डाई, और इस चीज़ के ऊपर विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इवन कि जब तुम लूसीफ के ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे तब भी तुम इतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे। वाकई में तुम तो कमाल के हो डाई। डाई बोलता है कि काफ़ी दिनों बाद एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट सुनने मिला। टोटल ज़रा तुम मुझे ये बताना कि इस तरीके के इम्प्रूवमेंट के अलावा तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरे जैसा हायर लेवल का गॉड।
जिसने शायद मजबूरी में पहली बार ट्रेनिंग किया है। और मेरे जैसा बीइंग जब ट्रेनिंग करता है तब उसका इम्प्रूवमेंट एक अलग ही लेवल पर होता है। और यही चीज़ मेरे ब्रदर के ऊपर भी लागू होती है। बात को सुनकर वेजिटो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास भी फ्रीज़ा की तरह टैलेंट है, पर तुम्हारा लेवल थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। मेरे लिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि देर होने से पहले ही मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। तभी डाई बोलता है कि मुझको उस लोअर एम्परर से कंपेयर मत करो मॉडल। और रही बात जल्दी से ढूंढने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा देर। डाई का सेंटेंस ख़त्म हुआ भी नहीं होता कि तभी डाई किसी चीज़ को सुनता है। डाई को कोई बुला रहा होता है, वो भी काफ़ी गुस्से से। और जैसे ही ये आवाज़ डाई के कानों तक पहुंचती है, वैसे ही डाई एकदम से हैरान रह जाता है। आवाज़ होती है डाई की मदर की। डाई की मॉम डाई से बोलती है कि डाई, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपने हाथों को फोल्ड करके उसके साथ गप्पे लड़ा रहे हो, वो भी इस तरीके से जैसे कि तुम इस फाइट को जीत चुके हो। क्या तुमने अपने पास्ट के फेलियर से कुछ भी नहीं सीखा? मेरी एक बात को याद रखना, तुम कुछ भी नहीं हो और तुम कुछ भी नहीं रहोगे तब तक जब तक ये मॉर्टल मरता नहीं है। इसलिए जल्दी से इसे मारो और इस बेवकूफ़ का किस्सा ख़त्म करो और मामा को प्राउड फील कराओ। जैसे ये शब्द डाई के कानों तक पहुंचते हैं, वैसे ही डाई फिर से ट्रिगर होने लग जाता है। डाई बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ जब तक वेजिटो नहीं मरता। बस बहुत हो गया, अब वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है तुम्हें और मेरी मॉम को दिखाने का कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलते हुए डाई फिर से पावर अप करने लग जाता है। डाई एक बार फिर पावर अप कर रहा होता है और डाई का ऑरा एकदम से बढ़ जाता है। पावर अप का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वेजिटो को अपने हाथों से अपने चेहरे को ढकना पड़ रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे ये नहीं बताना चाहिए था कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। मेरे ये बताने की वजह से अब वो इस चीज़ को और भी ज़रा दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल वैसे जैसा मुझे पसंद है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो फिर से कुछ खुराफाती करने वाला है। इसके नेक्स्ट पेजेस में बिल्कुल ऐसा ही देखने मिलता है हमें। वेजिटो एकदम से काजुआ स्टाइल से अटैक करने लग जाता है डाई के ऊपर। वेजिटो एकदम से अपनी तीसरी आंख से एक पावरफुल बीम अटैक शूट कर देता है डाई के ऊपर। इस अटैक की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि ये अटैक एक ही पल में डाई तक पहुंच जाता है। इस चीज़ को डाई भी नोटिस कर लेता है। डाई बोलता है कि क्या? डाई इस अटैक को नोटिस करते ही एकदम से वहाँ से भाग जाता है और डाई काफ़ी आसानी से इस अटैक को डॉज कर देता है। कि तेज़ी डाई को दो हिस्सों में कटने से बचा लेती है। ये बीम एनर्जी अटैक जैसे ही डाई के पावर अप से निकलने वाली एनर्जी अटैक से टकराता है, वैसे ही वो उसको दो हिस्सों में काट देता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे माफ़ करना डाई, मम्मी इशू हो या ना हो, तुम्हारे लिए चीज़ें अब और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है डाई। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से उन बीम्स अटैक्स की बौछार कर देता है हर डायरेक्शन में। ये अटैक्स डाई की तरफ हर तरफ से जा रहे होते हैं, पर इसके बावजूद डाई उन अटैक्स को डॉज करने में कामयाब हो रहा होता है। डाई सिर्फ वेजिटो के अटैक्स को डॉज ही नहीं कर रहा होता, बल्कि डाई अपने मन के अंदर कुछ सोच भी रहा होता है। डाई बोलता है कि अब वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है तुम्हें यहाँ से कहीं और भेजने का वेजिटो। डाई के इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से उन अटैक्स को करना रोक देता है। वेजिटो बोलते हैं कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? कहीं वो तो करने की कोशिश नहीं कर रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर काम करेगा। करेगा क्या? तभी डाई के मुंह से निकलता है डिवाइन स्माइट। डाई के इतना बोलते ही डाई एक पावरफुल अटैक शूट कर देता है वेजिटो के ऊपर। अटैक काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और वो काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ आ रहा होता है। इस अटैक को अपने तरफ आता है देख वेजिटो की तीनों आंखें फटी की फटी रह जाती है। वेजिटो बोलता है कि नहीं, फिर से नहीं। तभी वेजिटो अपने स्पीड का इस्तेमाल करके एकदम से जंप करता है साइड में। वेजिटो के अचानक से जंप करने की वजह से वेजिटो एकदम से मुंह के बल गिरता है ज़मीन के ऊपर। वेजिटो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास अभी भी एक्सेस है इस अटैक को इस्तेमाल करने का। यहाँ पर आने के बाद मैंने काफ़ी सारे डीमंस का सामना किया, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ही भूल गया था कि आखिर तुम जैसे एंजल इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे याद है कि जब किसी को डिवाइन स्माइट लग जाता है, वो एकदम से डीमन राइम में आ जाता है, पर हम तो ऑलरेडी डीमन राइम में ही मौजूद है, तो ये अटैक करके तुम्हें मिलेगा क्या बेवकूफ़? जवाब में डाई हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी याददाश्त तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मॉर्टल, तुमने बिल्कुल सही कहा। नॉर्मली जब स्माइट का इस्तेमाल किया जाता है तुम जैसे बुरे शख्स के ऊपर, तब डिवाइन स्माइट उस शख्स को वहाँ पहुँचा देता है जहाँ से वो बिलोंग करता है, यानी कि डीमन राइम में। तुम्हारे केस में अगर ये अटैक तुम्हें लग जाता तो ये अटैक तुम्हें फिर से सेक्टर 10 में पहुँचा देता,
जहाँ पर जितने भी सेक्टर्स और जितने भी थ्रोन्स को तुमने हासिल किया है वो सारे थ्रोन फिर से न्यू डीमन से भरे जा चुके हैं। वहाँ पर फिर से न्यू डीमन एम्परर्स आ चुके हैं। फिर से तुम्हें सेक्टर 10 में जाना पड़ता और एक एक करके सभी डीमन एम्परर को हराना पड़ता। इस बात को सुनकर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वेजिटो बोलता है कि क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो ना डाई, तुम अभी मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ। इसके नेक्स्ट पेजेस में वेजिटो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। वेजिटो बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साथ इस बैटल को एंजॉय कर रहा था डाई, पर अब जब मुझे पता चल चुका है कि तुम क्या कर सकते हो तो मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए एक खतरा हो और इसका मतलब तुम्हारी मौत। वेजिटो को इतना बोलते ही वेजिटो को चारों तरफ से डार्कनेस घेर लेती है। इवन कि वेजिटो के पंखों के कलर्स भी थोड़े बहुत ब्लैक होने लग जाते हैं। डाई बोलता है कि ये डार्कनेस तो बिल्कुल, अभी वेजिटो बोलता है कि ये डार्कनेस तो बिल्कुल लूसिफ की तरह है ना। वक्त आ चुका है तुम्हें और तुम्हारी मदर को दिखाने का कि यहाँ पर एक और डेविल आ चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रिंस वेजिटा दिखता है। वेजिटा बोलता है कि नहीं। गोकू बोलता है कि ट्रंक्स क्या तुम्हें इनके बारे में पता था? ट्रंक्स बोलता है कि नहीं गोकू, मैंने अपने टाइमलाइन में इनका मुकाबला कभी भी नहीं किया, पर मैंने लूसिफ का सामना ज़रूर किया था, पर ये दोनों शख्स तो लूसिफ से भी ज़्यादा ताकतवर लगते हैं, पर इस चीज़ का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। गोकू इस बात को समझ जाता है। गोकू बोलता है कि मुझे पता था, ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से हमें दूसरे टाइमलाइन के ट्रंक्स ने एंड्रॉइड्स के बारे में वार्न किया था। हमारे टाइमलाइन के एंड्रॉइड्स उसके टाइमलाइन के एंड्रॉइड से भी ज़्यादा ताकतवर थे। इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो हमें इस लड़ाई को जीतना है। पर इसके दूसरे ही पल गोकू और ट्रंक्स एकदम से हैरान रह जाते हैं। गोकू और ट्रंक्स देखते हैं कि उनके पीछे डांटे आ चुका है और इस वक्त डांटे की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि गोकू और ट्रंक्स डांटे की स्पीड को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। डांटे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है सन गोकू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस पॉइंट में कोशिश करने का कुछ फ़ायदा होने वाला है? डांटे के इतना बोलते ही डांटे एकदम से गोकू के हाथ को पकड़ के एक ज़ोरदार एल्बो मार देता है गोकू के चेहरे पर। डांटे का ये एल्बो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि गोकू की तो ऑलमोस्ट जान ही निकल जाती है। गोकू एकदम से जाकर एक चट्टान से टकराता है और मुंह के बल ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। गोकू एकदम से अपने बेस फॉर्म में चला जाता है। इस चीज़ को देखकर ट्रंक्स काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। ट्रंक्स बोलता है गोकू। वेजिटा बोलता है कि क्या करोट। ट्रंक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है डांटे के ऊपर। ट्रंक्स बोलता है कि तुम्हें हर एक चीज़ की कीमत चुकानी होगी। ट्रंक्स डांटे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर वहीं पर वर्जिल आ जाता है। वर्जिल एकदम से आकर अपने बड़े बड़े हाथों से ट्रंक्स के चेहरे को ग्रैब कर लेता है। वर्जिल बोलता है कि तुम यहाँ आओ। वर्जिल एकदम से ट्रंक्स के चेहरे को ग्रैब करके उसे ज़मीन के ऊपर पटक देता है। अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं होता है, और जैसे ही धूल और धुआं हटता है हमें दिखता है कि ट्रंक्स भी अपने बेस फॉर्म में आ चुका है। ट्रंक्स के मुंह से खून निकल रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि ट्रंक्स अनकॉन्शियस हो चुका है और दोनों ने सेयंस की दोनों जोड़ी को ख़त्म कर दिया होता है। वो दोनों वेजिटा की तरफ देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि अब तुम क्या करोगे अलग प्रिंस वेजिटा। वेजिटा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि नहीं, इस चीज़ का अंत ऐसे नहीं होना चाहिए था। तभी वेजिटा को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बोलती है कि आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो बेवकूफ़? अगर इस तरीके का सिचुएशन आता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें बस मेरे और पावर का इस्तेमाल करना होगा। मेरी ताकत का इस्तेमाल कर लो मेरे प्यारे वैसल। तो आखिर वेजिटो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।